नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो आप किस एग्ज़ाम की यहाँ पे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कमेंट सेक्शन पे आप सभी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम यहाँ पे लूसेंट का हिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है हमने, जिसका कि हम आपके डे बाई डे आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट यहाँ पे हम लूसेंट का आपके लिए कवर करते आ रहे हैं, जिसमें कि कम समय में आप अगर हमारे वीडियो को भी देख लेते हैं 1 से 2 बार तो आपको सब कुछ यहाँ पे लूसेंट का याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम यहाँ पे करेंगे प्रागैतिहासिक काल, इससे जुड़े सभी यहाँ पे फैक्ट हम देखेंगे। अगर आप यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो गई है। परीक्षा ऐप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है गौतम O40, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए पहला पॉइंट क्या है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना हो, कुछ भी यहाँ पे लिखित ना हो, वहां पे वह आपका कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। जिसका विवरण आपके लिए लिखित है वह आपका क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। और जिसका विवरण लिखित नहीं है वह आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। लेखन तो आपका प्रचलित हो गया, पर जो उपलब्ध लेख है वो पढ़े नहीं जा सके, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञानी मानव जो आपका होमोसेपियंस है, इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ? तो आपके 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व आपके ज्ञानी मानव जो होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर हुआ। अगला हमारा पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल। तो पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जो जीविका का मुख्य जो आधार था वह क्या था? मुख्य आधार था आपके शिकार। जो पूर्वपाषाण युग या पुरापाषाण काल के जो मानव थे, इनके जीविका का जो मुख्य आधार था वह आपका शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के आपके मनोरंजन के यहाँ पे साधन भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि आग का आविष्कार आपके कब हुआ? तो आग का आविष्कार आपके पुरापाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो आपके नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चन बन जाता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वह किस काल में हुई? वह आपके नवपाषाण काल में हुई, स्थायी जो आपके निवास की प्रवृत्ति। तथा उसने सबसे पहले जो आपके पालतू बनाया था, आपके कुत्ते को बनाया था। ठीक है, कुत्ते को यहाँ पे पालतू बनाया था सबसे पहले। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऐसा भी बन जाता है कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया आपके मनुष्य ने? तो तांबा धातु का प्रयोग किया। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार था वह कुल्हाड़ी था। और जो प्राप्त स्थल था वो क्या था? अतिरंपक्कम। ठीक है, अतिरंपक्कम आपका प्राप्ति स्थल था। और जो प्रथम औजार था आपका कुल्हाड़ी था और जो धातु थी आपके तांबा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ है यह आपकी कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं है पहली फसल, एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा जो यहाँ पे सर्वप्रथम जो प्रयुक्त वह था आपका अनाज चावल था। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वह आपका कौन सा था? चावल था। क्लियर है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहे हैं कि किस किस पॉइंट को आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोलडेहवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय जो पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की जो खोज हुई थी वो आपके पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। आगे देखते हैं।
आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार हैं वो आपके किसके बने थे? ये बने थे स्फटिक पत्थर के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्फटिक पत्थर के बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा यह किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? आपके मोहनजोदड़ो था भारत का सबसे प्राचीन नगर। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधी भाषा में अर्थ क्या है आपका मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला, और यह भारत का सबसे प्राचीन नगर आपका था मोहनजोदड़ो। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असम का श्वेतभ्रू गिवन, जो कि आपके भारत में पाया जाने वाला एकमात्र माववाव कपि है। असम का श्वेतभ्रू गिवन। नेक्स्ट पॉइंट है इनाम गांव, जो कि आपके ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की जो एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृत से इसका संबंध था। भारत में जो शिवालिक की पहाड़ी है इसे जीवाश्म का प्रमाण मिला। जीवाश्म का प्रमाण किससे मिला? ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो भारत में जो शिवालिक की पहाड़ी है इससे जीवाश्म का प्रमाण मिला। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है वह कहाँ मिला? आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्मदा घाटी में मिला भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट आपके बनता है कि भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी थे रिजले जो थे अधिकारी, वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले। तो ये थे आज के हमारे प्रागैतिहासिक काल के इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक को आपके लिए वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए, ये लूसेंट का हमारा सीरीज, तो आप सभी सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे हम आपके लिए लूसेंट लाने वाले हैं, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।